हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि करंट अफेयर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखें। संडे स्पेशल है। हर रविवार को आपको सुबह 5 बजे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस चैनल पे, कंपटीशन गुरु पे। तो ध्यान से वीडियो को देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्षेत्रीय समुद्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मुंबई। और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में, ये किस किस चीज के अकॉर्डिंग काम करता है। सबसे पहले तटीय क्षेत्र की रक्षा करना, और दूसरा इसका समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना। ये दो काम है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसका जो आयोजन किया गया है वो किसके अकॉर्डिंग किया गया है? नेशनल मेडिटेशन फाउंडेशन। नेशनल मेडिटेशन फाउंडेशन। दूसरा है शिपिंग मंत्रालय। तीसरा है विदेश मंत्रालय। इन तीनों के साथ मिलकर के इसका आयोजन किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ऑप्शन है इसके बांग्लादेश, अर्जेंटीना, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी देख लेते हैं एक बार, ब्यूनस आयरेस। और इसकी जो यहाँ पे करेंसी चलती है उसको बोलते हैं अर्जेंटीना पेसो। अर्जेंटीना पेसो। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और यहाँ पे थाई बात चलता है करेंसी में। ठीक है, ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो इसका सही आंसर है गोरखपुर। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका गोरखपुर। और थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या है। इसमें दोस्तों जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से जमीन कम है उनको ये ऋण दिया जाएगा, और हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जो कि 3 किस्तों में दी जाएगी, 2,000 करके, 2,000, 2,000, 2,000। ठीक है, तो 6,000 टोटल इसकी राशि होगी 1 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार एक महिला को राजदूत नियुक्त किया है? ईरान, इराक, सऊदी अरब, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, और इसकी जो मुद्रा है वो है रियाल। और जो अभी महिला जो राजदूत बनी है उनका नाम है राजकुमारी रीमा बिन्त बंदार सुल्तान। और यहाँ के जो किंग हैं वो है मोहम्मद बिन सलमान। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन किस देश ने बनाए? तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है आपको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। कितने रन बनाए? 278 रन बना करके सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है। इससे पहले बात करें तो ऑस्ट्रेलिया था, और ऑस्ट्रेलिया के जो रन थे, इसके रन थे 263। इसको पीछे करके अब अफगानिस्तान नंबर 1 पे है। और कहाँ पे, कौन सा स्टेडियम है? उत्तराखंड में एक जगह है, देहरादून में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पे ये बना है। ठीक है, तो अफगानिस्तान नंबर 1। नेक्स्ट है, हाल ही में QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? नंबर ए श्रीहरिकोटा, नंबर बी पोखरण, नंबर सी चांदीपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चांदीपुर से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और इस QRSAM की फुल फॉर्म क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस एयर मिसाइल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस एयर मिसाइल। और दोस्तों इसको किसने बनाया है? इसको DRDO द्वारा बनाया गया है। DRDO एक संस्था है। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखना है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछने को देखी गई है और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में और इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे, हाल ही में T20 में 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? ना तो इंटरनेशनल है या नेशनल है, दोनों को मिला करके T20 में टोटल रन सबसे ज्यादा यानी कि 8000 रन किसने बनाए, पूरे किए हैं? MS धोनी, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सुरेश रैना। इन्होंने दिल्ली में सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में ये रन बनाए पुडुचेरी के खिलाफ 12 रन बना करके इन्होंने ये खिताब हासिल किया है। तो अब इनके T20 में 8000 रन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये ऑप्शन, ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप सुरेश रैना आंसर लगा देंगे। हाल ही में इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ये ऑप्शन दे रखे, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर अमेरिका, सिंगापुर, स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर की बात करें तो सिंगापुर, तीसरे नंबर पे अमेरिका। ठीक है, पहले पे स्वीडन, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे अमेरिका। और ध्यान रखना है, वहीं अगर भारत की बात करें तो हमारा देश 47वें नंबर पे है। टोटल की बात करें कितने देश इसमें इंक्लूड किए गए थे, तो 100 देश इसमें इंक्लूड किए गए थे, जिसमें 47 नंबर इंडिया का है। ठीक है, भारत का नंबर है 47। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें जीडीपी और इंटरनेट यूज़र भी कितने % थे? इन देशों में मैक्सिमम जो भी 100 देश थे उनमें इंटरनेट यूज़र है 94% से ऊपर एबव, और जीडीपी थी उनकी 96% से एबव। ठीक है, उन देशों को इसमें इंक्लूड किया गया था। और बात करें स्वीडन की, थोड़ा सा स्वीडन के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है। इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है इसकी स्वीडिश क्रोन और इसके पीएम है स्टेफन लोफन। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये ध्यान रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलोर, नई दिल्ली, मुंबई या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये ध्यान रखना है आपको, अनुप्रिया पटेल। और ये अनुप्रिया पटेल कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये स्वास्थ्य और कल्याण राज्य मंत्री हैं। ये कौन? अनुप्रिया पटेल। ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन आपके सामने थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।